हंसाना एक बहुत बड़ी जड़ी बूटी है, मतलब इससे बड़ी खुराक कहीं अब मेडिकल में नहीं मिल सकती। तो इतना बड़ा किरदार निभा के आज वो हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए हैं। प्रणाम, नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। 1953 का दिन पौड़ी जिले के गंगौड़ गांव में एक बच्चा पैदा होता है। बड़ा ही हंसमुख और खेलता हुआ बच्चा जिसका नाम घनानंद रखा गया। 1970 में उस बच्चे को देखकर रामलीला का एक किरदार दिया जाता है। किरदार का नाम तो पता नहीं, मगर जिस भी किरदार को उन्होंने निभाया हर वक्त रोते हुए को हंसाया और हंसे हुए को भी रुलाना। सबके दिलो दिमाग में छाए 1974 में दूरदर्शन और अलग अलग टीवी चैनल्स में आकर उन्होंने अपने आप को बताएं और जताने का काम किया। प्यार से लोगों ने उन्हें घन्ना भाई कह दिया। अलग अलग जगहों पे, देश हो या विदेश हो, अपनी बोली भाषा, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्ति आज हमारे बीच है। आखिरी श्रद्धांजलि के साथ हरिद्वार खरगड़ी में मौजूद हैं और उनके अंतिम संस्कार यहाँ पे हुआ। आप एक ऐसे कलाकार थे घन्ना भाई के साथ जिन्होंने उनका एक स्ट्रगल पीरियड भी देखा होगा, तो आपने उनका हर एक चीज़ देखी। हर एक जगह पे चाहे घन्ना गिरगिट की बात होती है तो हमेशा ये नाम सुनकर चेहरे पे हंसी जरूर आती है। बिल्कुल। मगर आज नमी आ रही है, आपकी आंखों में भी हमें नमी देखने को मिल रही है और सभी यहाँ पे जो क्या कहेंगे कि आज चले गए आपके? सीधा सा उसका कारण यह है कि आज देखिए हम उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हैं और मैंने तो काफ़ी काम किया है उनके साथ में। मेरे तो बड़े भाई जैसे थे और बहुत ही हंसमुख। और मतलब हम किसी अगर फिल्म की शूटिंग के दरमियान या किसी प्रोग्राम के दरमियान अगर कहीं पर हम अकेले बैठते थे तो ये समझ लीजिए कि जितनी महफिल होती थी वो बहुत ही खुश होती थी, क्योंकि हम दोनों की जो टाइमिंग थी मिमिक्री की या कॉमेडी की, तो हम दोनों की जो टाइमिंग थी वो बहुत गजब की रही है। तो आज मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। और कोई उम्र उनकी ज़्यादा भी नहीं थी, ओनली 72 ईयर्स ओल्ड है। तो बस बहुत दुख है इस बात का। क्या आज घन्ना गिरगिट की जो जोड़ी थी, क्या इसमें से गिरगिट का जो आप किरदार है वो कहीं ना कहीं अधूरा देखने को मिलेगा हमें? बिल्कुल, देखिए इंडस्ट्री को उनकी कमी तो बिल्कुल खलेगी, है ना। वो एक ऐसे कलाकार थे कि वो एक फिल्म के अंदर अगर उसका पार्ट्स बन जाते, उसका हिस्सा बन जाते थे, तो फिल्म के अंदर मतलब दर्शकों को जो है हंसी मिलती थी और खुश होते थे दर्शक उनके अभिनय को देखकर। और मैंने तो साथ में कई काम किया भी है। घन्ना गिरगिट हम दोनों की जो एक फिल्म थी तो उसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला, बल्कि हमारे उत्तराखंड, भारत ही नहीं, हमारे भारत से बाहर देशों के लोगों ने भी, जहां हमारे उत्तराखंडी लोग रहते हैं, उन्होंने बहुत आशीर्वाद और प्यार दिया उस फिल्म को। तो बहुत सुंदर अभिनय करता थे वो और एक बहुत सुंदर कलाकार थे और बाय नेचर भी बहुत खुले दिल के। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैं आर्टिस्ट हूँ, बस ये था कि जिस दरमियान उनका स्ट्रगल था और मेरा भी, मैं मुंबई में था और वो, लेकिन नेगी जी के साथ में उनका जो है दूरदर्शन वगैरह कई रेडियो पे कार्यक्रम आते थे। तो उस समय इतनी फैसिलिटी नहीं थी जिस तरह से आज की तारीख में इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और एक से एक टेक्निक चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है। तो सीडी का ज़माना था, तो सीडी के ज़माने में भी देखिए आज की फिल्में, और उस जो फिल्म थी घन्ना गिरगिट यमराज वीडियो फिल्म थी, वो अनुज जोशी जी द्वारा निर्देशित थी। बहुत ही सुंदर फिल्म थी, आपने भी देखी होगी शायद। तो बस ये दुख तो हमें हमेशा रहेगा और जिंदा तो वो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे, क्योंकि मैंने तो साथ में काम किया और मेरे तो बड़े भाई जैसे थे वो। अभी मेरे साल भर पहले, सवा साल पहले मुलाकात हुई थी। बेटे भी साथ में थे और बड़े भाई घन्ना जी भी साथ में थे और मेरे बेटे की शादी थी तो उस बारात में शामिल हुए थे वो। बस वो लास्ट हमारी मुलाकात थी और बाकी स्टेज हमने साथ में काम किए, लेकिन बस उनकी बीमारी के बारे में जो है सूचना नहीं मिल पाई। तो अभी 2-3 दिन पहले मैं एक फिल्म की डबिंग के लिए देहरादून मेरा जाना हुआ था, तो वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई थी अनुज जोशी जी से, जो उनके डायरेक्टर थे घन्ना गिरगिट यमराज के। तो कहा उन्होंने, यार बोले 7-8 एपिसोड इसके जो है बनाते हैं, वेब सीरीज वगैरह इसके लिए करते हैं। और इतनी हमारी बात चली थी, मतलब इतना मालूम था कि उनकी कंडीशन है, मतलब हॉस्पिटल में। तो ये कल जो है अचानक ये खबर मिली तो बहुत दुख हुआ, बहुत आहत हैं हम लोग। और ख़ास तौर से तो मुझे तो वाकई बहुत दुख है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जब से मतलब हम लोगों ने ये पब्लिक कहते हैं ना कि हंसाना एक बहुत बड़ी जड़ी बूटी है, मतलब इससे बड़ी खुराक कहीं अब मेडिकल में नहीं मिल सकती। तो इतना बड़ा किरदार निभा के आज वो हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन यह है वो हमारी इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। बस मैं उनको जो है सच सच उनको नमन करते हुए उनकी आत्मा को प्रभु जी अपने श्री चरणों में स्थान दें। भाई इन्हीं शब्दों के साथ मैं और क्या बोलूं। अब पहले तो लोकार्पण चैनल के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और त्रिभुवन चौहान जी को नमस्कार। आज हमारे बीच में घनानंद जी नहीं है,
उन्होंने एक हमारा पूरा घिसा पिटा बचपन बहुत सुनहरा किया। लेकिन आज इस टाइम पे कल हमें पता चला, आज हम यहाँ पहुँच गए और मैं पौड़ी गढ़वाल थलीसैंण से यहाँ आ रखा हूँ। उनको मैंने अपने जीवन में कभी उनको व्यक्तिगत तौर पे उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आज मिले भी तो इस तरीके से। तो गना जी, आप जहाँ भी हों, आपको भगवान श्री हरि अपने शुभ चरणों में अपना आपकी आत्मा को स्थान दे और आप हमेशा जहाँ भी रहें आपकी आत्मा को शांति मिले। और हमारा आपको बारंबार नमस्कार है कि आपने हमारा पूरा बचपन इतना बेहतरीन और इतने अच्छे से सुनहरा किया है कि उसके लिए हम आपका ताउम्र कर्जदार रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा बचपन सुनहरा बनाने के लिए। धन्यवाद।